नमस्कार गुरुदेव। मैं सुनीता माथुर इस चैनल में आपका और सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं। मैं आज ये जानना चाहती हूं आपसे कि जो सीरिया और तुर्की में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, भूकंप आ रहे हैं, क्या इसका ज्योतिष विधा से हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं या मेदिनी ज्योतिष से हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं? 25 नवंबर 2022 को इसी चैनल पर आपने एक भविष्यवाणी की थी जो कि सही साबित हुई। इसी बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए, इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानने के लिए आज आप हमारे साथ हैं, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी हाँ जी सुनीता जी, 25 नवंबर 2022 को मैंने कहा था शनि का कुंभ राशि में गोचर आएगा। उस जी समय प्राकृतिक आपदाओं का संकट बढ़ जाएगा। वास्तव जी में कहते हैं जब रोग होता है, अगर रोग का समय से रोग बीमारी आने से पहले संयम पूर्वक बचाव कर लिया जाए, परहेज कर लिया जाए, वो ज्यादा हितकारी होता है। इसी तरह ज्योतिष में पूर्वानुमान के द्वारा हम बहुत सी घटना, ज्योतिष के द्वारा घटनाओं का पूर्वानुमान लगा करके कम से कम जन धन की हानि उठा सकते हैं। जी इसी तरह मेदिनी ज्योतिष, हमारे ज्योतिष के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सिद्धांत ज्योतिष, दूसरा जो होता है होरा, और तीसरा संहिता। संहिता का मतलब होता है मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष के द्वारा हम जान सकते हैं संसार में जो कुछ भी है, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, उसका समग्र जो अध्ययन है वो मेदिनी ज्योतिष के द्वारा, मुंडेन ज्योतिष के द्वारा किया जाता है। मेदिनी ज्योतिष में प्राकृतिक आपदाओं की अलग अलग स्थिति का आकलन किया गया है, जैसे भूकंप, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं, अग्निकांड, इस तरह युद्ध, हड़ताल, इन सभी का प्रजा में अकाल, सूखा, महामारी, तो जितने भी विषय मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं उनका समग्र चिंतन मेदिनी ज्योतिष पर किया गया है। तो आज का जो मेरा विषय है भूकंप पर है। मैं आज आपको ज्योतिष के द्वारा बताऊंगा कि भूकंप की क्या स्थिति है, वो क्या भारत में भी भूकंप आ सकता है, क्या भूकंप को आप समय से पूर्व कैसे अनुमानित कर सकते हैं। हमारे जो ऋषि रहे हैं गर्ग ऋषि ने गर्ग संहिता लिखी है। गर्ग संहिता में भूकंप से संबंधित, मेदिनी ज्योतिष में के अंतर्गत भूकंप से संबंधित बहुत से योगों पर चर्चा की गई है। उन योगों के द्वारा हम ये जान सकते हैं, उन योगों का सही अनुमान के द्वारा हम समय से पूर्व प्राकृतिक घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जो भूकंप है, भूकंप सबसे ज्यादा जो भूकंप है अमावस या पूर्णिमा से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद ही आएगा। 6 तारीख को जो भूकंप आया वो भी प्रतिपदा को आया। अमावस या पूर्णिमा से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आएगा। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु आ जाएगा, तब भूकंप की स्थिति बनेगी। कहते हैं कि आकाश में स्थित जब ग्रह के जो पिंड होते हैं उनमें एक तरह से समीपता आती है, या पृथ्वी सूर्य के अधिक समीप चली जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। तो जो भूकंप का आधार है वो कहीं ना कहीं आकाशीय ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा से संबंधित है। हमेशा ग्रहण अगर होता है, ग्रहण के आसपास भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। संसार में जितनी ज्यादा जनधन हानि की हुई है, ये बेहतर अधिक से अधिक या तो अमावस्या में आए हैं, अमावस्या से 2 दिन पहले आए हैं, या 2 दिन बाद आए हैं। अक्सर भूकंप की यही स्थिति होती है। और भूकंप का सही अनुमान करने के लिए गर्ग ऋषि ने कहा कि यदि चतुर्थ भाव जो होता है, ग्रहण के समय चतुर्थ भाव और दशम भाव को देखे। चतुर्थ भाव को मेदिनी ज्योतिष में पृथ्वी माना गया है और दशम भाव को आकाश माना गया है। यदि ग्रहण हो रहा हो, ग्रहण चतुर्थ और दशम भाव पर हो, और जैसे हर देश की एक कुंडली होती है, स्वतंत्र भारत की कुंडली है, स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न है, तो हर देश की एक कुंडली है। अगर जिस देश की कुंडली में ग्रहण चतुर्थ और दशम भाव पर हो रहा होता है, उन देशों में भूकंप की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। एक ही राशि पर ग्रहों का जमघट अधिक लग जाता है तो भी भूकंप की संभावना होती है।
सबसे बड़ी बात क्या है कि भूकंप का अनुमान यदि सही सही लगाना है तो आपको ये बताते हैं कि हर 20 वर्ष में, लगभग 19 से 20 वर्ष के बीच में, गुरु और शनि की जो युति होती है वो एक साथ होती है। गुरु शनि युति में जितना समीप आते हैं तो कहते हैं बड़ी उन्नति होती है। यदि इस युति के साथ राहु केतु का प्रभाव आ जाता है तो जन धन की हानि बहुत होती है, लोगों का डेथ रेट बढ़ जाता है, बहुत सी मृत्यु अधिक होने लगती है। शनि जब भी राशि का परिवर्तन करेगा उसके 1 महीने पहले, 1 महीने बाद की आकलन आप लगाएंगे कि डेथ रेट उस समय ज्यादा बढ़ जाता है। तो शनि की जो स्थिति है कि गुरु और शनि के साथ राहु अगर आ गया, गुरु शनि के साथ मंगल राहु का संबंध हो गया, गुरु शनि के साथ केतु का संबंध आ गया, तो जन धन की हानि होगी। पिछली बार भी आपने देखा कि राहु केतु का संबंध एक बार गुरु शनि का संबंध राहु से बना जब कोरोना की दूसरी लहर आई। पहली लहर में गुरु शनि का संबंध केतु के से था। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि गुरु जब जब भी गुरु शनि की युति में जीवन राहु केतु के अक्ष में आएंगे, इनके अक्ष में गुरु से राहु केतु आएगा, तब तब ब्रह्मांड में असाधारण घटनाएं होंगी और अस्वाभाविक घटनाएं होंगी जिससे जनधन को हानि होती है। हर 4-5 साल में, 3 साल के बाद मंगल भी एक राशि पर 5 महीने रहता है, और जब जब मंगल 5 महीने रहता है तब तब आप ये देखेंगे उस समय प्राकृतिक उपद्रव, घटनाएं, युद्ध जैसी घटनाएं अधिक होती हैं। जब से मंगल ने परिवर्तन किया है तब से आप देख रहे हैं रूस का युद्ध, रूस का बराबर रूस से सैन्य संघर्ष हो रहा है। तो युद्ध की जो सामान्य घटनाएं हैं, युद्ध की भी सामान्य छुट्ट-पुट्ट घटनाएं जो हो रही हैं, दो देशों के मध्य जो युद्ध चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये मंगल के कारण भी है। गुरु शनि का मंगल राहु केतु से संबंध जब जब बनेगा तब तब, जब ये मंगल एक बार वक्री होगा उस समय देखिएगा 1.5 महीने बाद, अभी भी देखिएगा बीच में फिर एक बार घटनाएं तेजी से बदलेंगी। तो जीवन देने वाला जो ग्रह होता है वो गुरु होता है। अगर और राहु जो है वर्तमान का आप गोचर देखिए, शनि आपका कुंभ राशि में चल रहा है, गुरु आपका मीन राशि में चल रहा है, राहु आपका कहाँ चल रहा है? मेष राशि में, मंगल आपका वृषभ राशि में। आप अगर देखिए एक भाव युति, अगर ग्रह लगातार भावों में बैठा है वो भी युति के समान फल देता है, क्योंकि उसका वातावरण आगे तक प्रभावित है। जैसे साढ़े साथी में देखते हैं, शनि चंद्रमा की अगली राशि में हो या चंद्रमा की पिछली राशि में हो या चंद्रमा के साथ हो, तीनों स्थितियों में पीड़ा देता है। ग्रह के आगे दुश्मन बैठा हो, ग्रह के पीछे दुश्मन बैठा हो, ग्रह के साथ बैठा हो, आपके घर के आगे आपका जस्ट बगल में दुश्मन हो, या आपके घर के पीछे दुश्मन बैठा हो, या आपके घर के साथ कोई दुश्मन रहना हो, तीनों ही परिस्थितियां कल्याणकारी नहीं होती हैं, कष्टकारी होती हैं, भय, संशय, असुरक्षा प्रदान करने वाली होती हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये युति बन रही है गुरु शनि राहु, और राहु क्या है? उल्टा चलता है। तो राहु की जो गति है, राहु मीन की तरफ आ रहा है और गुरु मेष की तरफ जा रहा है। तो गुरु राहु मीन की तरफ आया, गुरु मेष की तरफ जाएगा, तो आप ये देख लीजिए, ये स्थिति स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं गुरु को खतरा ज्यादा है। गुरु मतलब जीवन, गुरु मतलब जीव, जीव मतलब आकाश तत्व, आकाश तत्व में परेशान है गुरु, आकाश तत्व गुरु जीवन में परेशानी है, संकट है जीव, क्योंकि संसार की रक्षा करने का दायित्व तो भगवान विष्णु के पास होता है। तो गुरु जब जब यहाँ पर गुरु की जो स्थितियां हैं, गुरु यहाँ पर पीड़ित अवस्था में, क्योंकि राहु उधर से आ रहा है, गुरु इधर से जा रहा है इस समय, और मंगल क्या है? काल पुरुष का देह है, काल पुरुष का शरीर है, क्योंकि मेष है।
तो ये स्थिति है, मंगल भी राहु भी जो ये बन रहा है, ये पूरी स्थिति एक तरह के असुरक्षा और भय का वातावरण ब्रह्मांड पर कई देशों पर चल रहा है। लोगों में भय व्याप्त हो गया है और प्राकृतिक आपदाएं भी और आपसी देशों का सैन्य संघर्ष भी इसमें बहुत परेशानी खड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये स्थितियां विश्व की जनसंख्या, विश्व के लोगों के लिए ये कहीं भी उत्तम स्थितियां नहीं हैं। 2023 का प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ होते ही आप देख रही हैं किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं का जो आधार है कि गुरु जब तक के मीन राशि पर है तब तक ये स्थिति बन ही रही है जी। हाँ, तब तक स्थिति खराब है। और जब तक हमें अप्रैल लास्ट तक हमें इस स्थिति को बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेने चाहिए। और इस समय आप देखेंगे जो डेथ रेट है वो काफी बढ़ा हुआ होगा। इस समय असुरक्षा की भावनाएं अधिक होंगी। और भूकंप के लिए आप ये देखिएगा कि सूर्य चंद्रमा के साथ राहु, ग्रहण काल होता है, सूर्य चंद्र राहु, सूर्य चंद्र केतु का प्रभाव होगा तो भी भूकंप की स्थिति बनेगी। और भूकंप जैसे कोई भी पुच्छल तारा है, कोई भी धूम्रकेतु है, पृथ्वी के जितने पास से गुजरेगा उतना ज्यादा भूकंप की स्थिति, उतनी ज्यादा पृथ्वी में कंपन होता है। और एक बात और देखिए कि सबसे ज्यादा गुरु शनि राहु, गुरु शनि केतु का योग बनेगा तो भी ये स्थिति आती है। मृत्यु की स्थिति, युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। आज सीरिया में देखेंगे काफी जनधन को हानि हुई है। और आगे भी अगर आप देख सकते, अगर ये जो भारत का जो लग्न है, देखिए आपको मैं एक चार्ट के द्वारा बताता हूं भारत में क्या स्थिति है आ रही है इस समय। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है गुरु जी। हाँ, ये आपको देखिए, ये देखिए हमने 25 तारीख को हमने लिखा था गुरु मीन जी राशि पर वक्री होंगे। गुरु के बारे में हमने लिखा था 25 तारीख को। आपने देखिए ये हमने लिखा था। और ये नीचे ले भयावह युद्ध के हालात, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा को लेकर के युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। जी शनि कुंभ राशि पर गोचर करेंगे तभी ये स्थिति और भयावह युद्ध के हालात बनेंगे। वही आज ये घटनाएं हुई शनि के कुंभ राशि में आते ही। स्वतंत्र भारत का यदि आप देखेंगे, स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वृषभ लग्न है ना। जी राहु यहां पर बैठा है। वर्तमान समय में शनि का गोचर कहां पर है? शनि का जो गोचर है, तो देखिए शनि का गोचर कुंभ राशि पर चल रहा है जी जी और शनि का मंगल से संबंध हो रहा है। और आगे देखिए गुरु का संबंध कई ग्रहों से हो रहा है। जी शुक्र, शनि, चंद्र, बुध, सूर्य, कई ग्रहों से हो रहा है। और ध्यान से देखेंगे जो हमारा शनि है ना, उसको क्या है, जो केतु है, केतु की स्थिति देखिए। केतु कहां पर है? शनि हमारा स्वतंत्र भारत के 10वें भाव पर चल रहा है। जी जी हाँ, ट्रांजिट कर रहा है और केतु का प्रभाव उसके आगे है। केतु का जी प्रभाव कहां पर है? पंचम दृष्टि शनि के आगे है। और ट्रांजिट का भी अगर आप ध्यान से देखते हैं, ट्रांजिट का जो है 7 नंबर हाँ पे है। हाँ 7 नंबर पर जो केतु है वो गुरु के पास आ गया हाँ ट्रांजिट जी, का। हाँ जी, ये भी इसका भी शनि के साथ संबंध संबंध बन रहा है। और जी मंगल से भी। तो एक तरह से शनि मंगल गुरु केतु का योग बन गया। ये जी जी स्थिति भी कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। यह जी अर्थात हमारे देश में भी प्राकृतिक आपदाओं के संकेत हैं। बट भगवान सबकी रक्षा करे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, मानवता को भारी नुकसान ना पहुंचे, हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है। लेकिन गणितीय दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की भी स्थितियां वर्तमान समय में बहुत प्राकृतिक आपदा को लेकर के संवेदनशील स्थितियां हैं और हम लोगों को भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और जी हाँ, अगर जी। आप अन्य गुरु जी, हम की अप्रैल तक थोड़ा सा खतरा ज्यादा हाँ है, फिर हाँ अप्रैल के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ, अप्रैल तक खतरा
ज्यादा है। अब यहाँ पर ये देखिए, सीरिया का देखिए, हाँ जी। शनि का ट्रांजिट, ये टर्की की कुंड, टर्की का जो देश है। हाँ। हाँ, हाँ टर्की देश की जो स्थापना हुई थी 29/10/1923, 20:30 बजे, जो हमारे पास डाटा है, उसके आधार पर टर्की की जो कुंडली बनी थी, उसमें ये देखिए शनि का ट्रांजिट कहाँ पर है। शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि पर केतु के पास है। जी जी। दिखाई दे रहा है ना शनि का जी ट्रांजिट। जी, दिखाई दे रहा अब हमने कहा कि जब भी एक राशि पर ग्रहों का जमवाड़ा हो जाए, और है। जी देखिए मैं सबसे एक बहुत मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि प्राकृतिक आपदा हमारे देखिए तत्व है। भू तत्व का जो ग्रह होता है, भूमि तत्व का जो ग्रह है, वो बुध हाँ है। जी। भूमि तत्व का जो ग्रह है वो बुध है। बुध को बुध भूमि तत्व का स्वामी है। अब बुध जब तक पीड़ित नहीं होगा ट्रांजिट में, तब तक आपको क्या है, तब तक प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी। जैसे यदि अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9, अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य मंगल। इसी तरह वायु पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10, ठीक है। और जी उसका क्या है, बुध। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11, शनि हो जी। गया। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12, चंद्रमा जी और शुक्र हो गया। तो यदि वायु यदि भू तत्व 2, 6, 10, ठीक है। यदि भू जी। तत्व के जो ग्रह हैं, भू तत्व का ग्रह बुध है, बुध जब पीड़ित होगा और भू तत्व की राशियां पीड़ित होगी, तब तब परेशानियां ज्यादा आएंगी। अर्थात प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी जैसी परेशानियां उस देश में ज्यादा होंगी। तो अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, केतु शनि का ट्रांजिट इनके नवम भाव पर हो रहा है, टर्की में के देश की कुंडली में वहां पर केतु है। और ध्यान से देखेंगे शनि के ट्राइन पर, शनि जी बुध ट्रांजिट है, उसके ट्राइन पर सूर्य शुक्र बुध शनि, कई ग्रह वहां पर एक जी दूसरे से मैच मिल रहे हैं। और जी। जब जी किसी राशि विशेष पर कई ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ग्रहों की जो किरणें हैं वो आपस में लड़ती हैं, उससे असंतुलन होता है। असंतुलन होने के कारण व्यक्तिगत जीवन में बहुत अशांति होती है। और ब्रह्मांड ज्योतिष संहिता ज्योतिष के अनुसार देखें तो उस समय उस देश में उथल पुथल, युद्ध जैसे हालात, परेशानियां ज्यादा होती हैं। यही जी। कारण था, ट्राइन में कई ग्रह थे, इसीलिए टर्की पर यह स्थिति रही। अभी भी इस देश में परेशानियां हैं, बनी रहेंगी, क्योंकि ये वर्ष, ये 2025 तक टर्की को पुनः स्थापित करने में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। जी जी। तो इस तरह अब ट्रांजिट में अगर आपको देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये बुध की जो स्थिति है, बुध का जी पीड़ित होना बहुत जरूरी है। और इस बार भी देखिएगा, बुध का पीड़ित होना बहुत, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने है ना। जी। जी। प्रतिपदा की स्थिति बन रही है देखिए। और हाँ बुध को देखिए, बुध का है, बुध कहाँ बैठा है, धनु राशि पर बैठा है। बुध से जी। मंगल का षडाष्टक है। जी और बुध को कोई भी ग्रह नाड़ी ज्योतिष की दृष्टि भी देखते हैं तो त्रिकोण से भी संबंध रखता है, लेकिन षडाष्टक योग बना कि नहीं बना। और उसके आगे मुख्य चीज ये है कि केतु की जो दृष्टि है वो कहां पर है, वो आगे तृतीय भाव पर। हाँ तृतीय शनि। भाव पर होने के कारण ये भी हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पर बुध की जो स्थिति है, बुध यहाँ पर कमजोर है, दिख रहा है, लेकिन बुध यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति पर नहीं है। जी जी। तो बुध की पास्ट एमओपी देखेंगे तो बुध की पास्ट एमओपी काफी कमजोर है। पिछले से बुध के पास ताकत नहीं है। कोई जी व्यक्ति लगातार भूखा प्यासा आया हो और अचानक उसे भोजन मिल भी जाए तो वो हजम नहीं कर पाता है। कई दिन जी का भूखा अगर ज्यादा खा लेता है तो उसको प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो बुध जी। यहाँ से चला है, बुध का सपोर्ट बिल्कुल बिगड़ गया था, बुध को बहुत सपोर्ट नहीं मिला है। तो बुध जी लास्ट बार बुध केतु से मिलकर के यहाँ पर आया है। तो ये स्थिति बताती है कि बुध पर ताकत नहीं है, और मंगल से उसका षडाष्टक हो गया। और इसी तरह चंद्रमा से भी उसके योग बन गए। चंद्रमा से भी सदा दो दो ग्रहों से उसका षडाष्टक दो दुश्मनों से बन रहा है।
जी जी हाँ, ये स्थिति बता रही है कि हाँ, इसी वजह से जब जब भी बुध पीड़ित होगा तभी भूमि का कटाव, बाढ़, अतिवर्षा, कुछ भी ये परिस्थिति आएंगी, ये जरूर आती है। जी जी हर भूकंप की भविष्यवाणी, भूकंप के बारे में हम जान सकते जी जी। हैं। हाँ, तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि शनि का जब भी राशि परिवर्तन होगा तभी कुछ इस तरह के कष्ट और प्राकृतिक आपदाएं आने के चांसेस रहते हैं। नहीं, शनि का राशि परिवर्तन जब जब होगा तब तब आप देखिएगा, एक महीने पहले, एक महीने बाद डेथ रेट बढ़ जाता है। हाँ जी। उस समय लोगों की मृत्यु ज्यादा, रिलेशन में भी देखेंगे, समाज में भी देखेंगे, ऐसी चीजें ज्यादा होती दिखती हैं शनि का जब भी स्थान परिवर्तन होता है। सभी दूसरी बारह स्थिति राशि है, 12 राशियों में सभी राशियों पे होगा हाँ तभी। हाँ, जब जब भी होगा आसपास के समय की, अभी बदला हुआ है मेरे दृष्टिकोण से। आप थोड़ा सा देखिएगा, जब आप देखेंगे तो आपको ये स्थितियां दिखाई देंगी कि हम सत्य बोल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, शनि का संबंध जब जब गुरु राहु से, शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु से होगा, जी और जी ये स्थिति अमावस्या के आसपास भी, पूर्णिमा अमावस्या के आसपास हो रही है, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। गर्भ मंगल शनि 180 डिग्री पर है। और देखिए, जब भी भूकंप आने वाला होता है तो पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। सर्प जी आदि जो वो जीव हैं, वो अपना मिट्टी के अंदर का बिल छोड़ करके बाहर निकल आते हैं। पक्षी एक जगह पर चहचहाने लगता है, उसके पूर्व सूचना आ जाती है। प्रकृति में अजीब सी। और कभी भी भूकंप आएगा तो दोपहर मध्य दिन में, दोपहर से शाम को आएगा या मध्य रात्रि से सूर्योदय के बीच में आएगा, जी। इसी बीच में ही ये आएगा। नहीं, इसका कारण क्या है गुरुजी? जो समय आपने बताया इसका क्या कारण है कि ये अब इसी टाइम? शोध में पाया गया है, ये शोध में इसी परिस्थितियों पर सबसे ज्यादा भूकंप देखा गया है। ये ये मध्य दोपहर 12 बजे के बाद से आएगा इधर, इस तरफ शाम को आएगा, या तो फिर उधर रात 12 बजे से फिर इधर आएगा जी जी सुबह सूर्योदय के पूर्व। जी जी इसी इसी समय ज्यादातर स्थितियां देखी जाती हैं। और लगभग लगभग 55% जितने भी भूकंप आए हैं, अमावस पूर्णिमा के 2 दिन पूर्व आए, पहले या बाद में आए। ये भी अभी सीरिया में आया है, ये भी। और अक्सर भूकंप ग्रहण के आसपास भी आते ही हैं। चतुर्थ भाव और दसम भाव अगर जन्म कुंडली का पीड़ित है तो भी ये स्थितियां बनती हैं। किसी राशि विशेष पर, भूतत्व और वायु तत्व की राशियों पर के ग्रहों में अगर संबंध नहीं बन पा रहा, पीड़ित हो रहे हैं, तो भी भूकंप जैसे हालात बन जाए। विशेषकर परिस्थितियां गुरु शनि राहु, गुरु मंगल राहु, जैसे ही शनि कुंभ में आया, नेपाल पे दुर्घटना हुई, वायुयान टकराया, कई लोग जी मरे। तो शनि वायु तत्व का ग्रह है ना, वायु तत्व पे शनि के कारण आया। कभी वायु विमान दुर्घटनाओं पर डिस्कस करेंगे तो जरूर इस पर भी बताएंगे। तो जी जी। ज्योतिष के द्वारा हम घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं। जितना हाँ अच्छा मेदिनी पर कमांड होता है, जितने अच्छे सूत्रों का अनुभव होता है, व्यक्ति का जो प्रिडिक्शन लेवल है, व्यक्ति की जो भविष्य कथन करने की तकनीकी है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके द्वारा व्यक्ति समाज में, राष्ट्र में लोगों का हित करते हुए यश का भागीदार होता है। इसीलिए हमें होरा शास्त्र के अलावा हमें संहिता ज्योतिष को भी पढ़ना चाहिए। संहिता ज्योतिष के बाद ही जीवन में, संहिता ज्योतिष के बाद ही एक ज्योतिषाचार्य को यश प्राप्ति होती है, और हम प्राणियों के हित के बारे में चिंतन कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आपको तो क्लियर हुआ? जी गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। नॉर्मली तो हम किसी व्यक्ति की कुंडली पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर देश की कुंडली को कैसे देखा जाए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और वास्तव में नहीं, ज्यादा इतना व्यापक रूप से हम लोग नहीं सोच पाते हैं। बहुत माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म रूप में तो हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपका विषय था ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। इसलिए इसके बिल्कुल। बिना तो जीवन नहीं है ना, इसलिए इसको भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हम किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के बारे में सीखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद गुरुजी। ओके।